रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लाने को दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते खड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों का मिलना, भेंट करना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने 1 भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़े के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रखते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवैयाँ खाएंगे। यह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कयाम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल दे तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हें अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, भिगोई, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और मां न जाने क्यों पीली होती होती हुई एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है। कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो बीतती थी वह दिल में ही सहती, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकालेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अब हागिनी अमीना अपनी कोठरी में बैठ के रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में ताना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ही ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस नगौरी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले जाऊंगा। बिल्कुल न डरना। गाँव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़ कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतने धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया,
सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की चार दीवारी बनी है, पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फरमान पर खूब हंस रहे हैं। माली को कैसे उल्लू बनाया गया। अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का वह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते, और पीछे पीछे से बार बार हार्न की आवाज़ होने पर भी न चीखते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया में नीचे पक्का फर्श है, जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पत्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं। पक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सर के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का वह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर जाओ। अभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ईंट, स्टेनों से लटके हुए। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन, नूरे और समीन घोड़ा और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो हैं उसके पास। अपने फूस का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए वह नहीं दे सकता। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती। किसी ने रेवड़ियाँ दी हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से निकलते। अब हामिद के पास 3 पैसे में क्या नहीं कुछ लेकर था। ललचाई आँखों से सस्ती ओर देखता है। मिठाई में के बाद कुछ दुकानें लुजिक चीज़ों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली बहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वह सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर हिम जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। वह चिमटा ले जाकर दादी से दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगे। फिर उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी, खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा किसने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देकर कहा, यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है? और यहाँ क्यों लात लाए? तो बताते क्यों नहीं कै पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैंड से रहा। ठीक ठाक बताओ। ठीक ठाक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बाहर। हामिद ने कलेजा मदबूस करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की खोड़की आना सुने।
लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरफ कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने तौर पर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गए और सुरलोक से नहाए। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा सो सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसके गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली तो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। फुलिया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौना लेते और मिठाई खाते देख इसका मन कितना लज्जाया होगा। कितना जब्त इससे हुआ कैसे। वहाँ भी इसे अपनी प्रिया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और वह अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता?